नूरपुर गांव में हाजी अब्दुल रहमान अपने दो बेटों के साथ रहता था। बड़े बेटे का नाम सलीम था, जो मजबूत और जिद्दी था। छोटे बेटे का नाम नोमान था, वो नराम दिल और तेज दिमाग वाला बच्चा था। बचपन से ही नोमान की तारीफ होती। स्कूल के टीचर कहते, नोमान की मेहनत एक दिन रंग लाएगी। ये सब सुनकर सलीम के दिल में पहली बार हसद ने जन्म लिया। माँ ज़ैनब बेगम नोमान का ज्यादा ख्याल रखती, क्योंकि नोमान बचपन में कमजोर था। सलीम ये सोचता कि माँ और बाप दोनों नोमान से ज्यादा प्यार करते हैं। और वक्त गुजरे और नोमान ने शहर जाकर पढ़ाई करने का इजहार किया। हाजी अब्दुल रहमान के पास कुछ जमा पूंजी थी, जो उसने अपने बेटे की पढ़ाई पर लगा दी और उसे शहर भेज दिया। सलीम के दिल में गुस्सा था। वो ये सोचता, अगर नोमान कामयाब हो गया तो मुझे कौन पूछेगा। और दूसरी तरफ नोमान के लिए अल्लाह की रज़ा और वालदैन की खुशी ज़रूरी थी। उसने शहर जाकर बहुत मेहनत की। पढ़ाई के साथ साथ नोमान ने एक छोटी सी दुकान पर नौकरी की। पहली तनख्वाह पर उसने अपने वालिद के लिए गरम चादर और माँ के लिए एक महंगा सूट भेजा। जब गांव के लोगों को यह पता चला तो लोगों ने नोमान की बहुत तारीफ की। नोमान की तारीफ सुनकर सलीम के दिल में और भी नफरत ज्यादा हो गई। सलीम ने गांव के एक शरारती आदमी राशिद से दोस्ती कर ली और मिलकर गांव में अफवाह फैला दी। नोमान शहर में गलत काम करता है। हाँ जी, अब्दुल रहमान अपने पैसे ज़ाया कर रहा है नोमान को शहर भेजकर। ये सब बातें सुनकर हाजी अब्दुल रहमान के दिल में कुछ शक पैदा हुआ। लेकिन हाजी अब्दुल रहमान की बेगम ने कहा, अल्लाह हमारे बेटे की हिफाजत करे। हमारा बेटा नोमान कुछ गलत नहीं कर सकता। शहर में नुमान की पढ़ाई मुकम्मल हो गई और नुमान की मेहनत से उसे एक कंपनी में नौकरी मिल गई। एक बड़ा प्रोजेक्ट नुमान के हवाले किया गया, जिसे उसने दिन रात मेहनत करके पूरा किया। यह मेहनत देखकर कंपनी के मालिक ने सबके सामने नुमान की तारीफ करते हुए कहा, नुमान, तुमने कंपनी का नाम रोशन कर दिया है। उस दिन से नुमान की तनख्वाह दोगुनी हो गई। नुमान ने माँ को फ़ोन किया, अम्मी, मैं अगले महीने गांव आ रहा हूं। ये सुनकर माँ खुशी से रोने लग गईं। जब ये बात सलीम को पता चली, उसके दिल में तूफान आ गया और चीख कर बोला, अब वह आएगा और सब कुछ छीन लेगा। सलीम ने राशिद को बुलाया और एक खतरनाक मंसूबा तैयार किया। इन्होंने गांव में खबर फैला दी कि नोमान शहर में शोध और हराम काम करता है। बात इतनी फैली कि हाजी अब्दुल रहमान का सर शर्मिंदगी से झुकने लगा। माँ का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। नोमान जब गांव आया तो उसने वो मोहब्बत महसूस न की जो पहले होती थी। रात हाजी अब्दुल रहमान ने नोमान को सबके सामने खड़ा करके पूछा, बताओ, क्या यह बात सच है? नोमान खामोशी से खड़ा हुआ। आंखों में आंसू थे, मगर आवाज मजबूत थी। नोमान खड़ा होकर बोला, मैं कल सब कुछ फजर के बाद मस्जिद में बताऊंगा, अल्लाह को गवाह बनाकर। अगले दिन फजर के बाद मस्जिद भरी हुई थी। सलीम भी कांप रहा था। नोमान तमाम कागजात रखे, जिसमें उसकी नौकरी और मुआयदे के तमाम डॉक्यूमेंट्स थे। फिर नोमान ने कहा, अगर कोई 1 रुपया भी हराम साबित कर दे तो मैं खुद को मुजरिम मानूंगा। मस्जिद में खामोशी छा गई। इमाम साहब ने कागजात चेक किए और बोले, नोमान बिल्कुल सच कह रहा है। इसके बाद सबकी नजरें सलीम पर चली गईं। ये सब देखकर राशिद घबरा गया और उसने सबको सच बता दिया कि ये सब कुछ सलीम की प्लानिंग थी। ये सब सुनकर सलीम के माँ बाप जमीन पर बैठे। सलीम के पांव भी कांप रहे थे। वो चीख कर बोला, हाँ, ये सब कुछ मैंने हसद की वजह से किया है। मस्जिद में सब कुछ सामने आ चुका था। लोग खामोश थे और सलीम का सर झुका हुआ था। सलीम के पास कोई जवाब न था। वो बस जमीन को घूर रहा था। सबको हैरान करते हुए नौमान ने बोला, अब्बा, मैं अपने भाई को माफ करता हूं। मस्जिद में सरगोशियां होना शुरू हो गईं। नौमान ने बात जारी रखी और बोला, मैं अल्लाह की रजा के लिए माफ करता हूं। बदला लेने वाला
अल्लाह पाक है। माँ की आंखों में आंसू थे। उसने नौमान को सीने से लगाया। सलीम ज़ाहिरी तौर पर तो माफ हो चुका था, लेकिन उसकी गांव में इज्जत खत्म हो चुकी थी। सलीम जहां जाता उसे वहां नजरें कट्टी महसूस होती। हसद अब भी दिल में था, लेकिन अब हसद के साथ जिल्लत भी थी। सलीम ने गांव छोड़ दिया। वो शहर चला गया, मेहनत के लिए नहीं, बल्कि जल्दी कामयाब होने के ख्वाब के साथ। वो शहर जाकर गलत लोगों के साथ काम करना शुरू कर दिया। झूठ, हराम कमाई और धोखेबाजी शुरू कर दी। इसने वो सब किया जिससे नौमान बचता रहा। सलीम ने कहा, अब मैं भी देखूंगा कौन ज्यादा अमीर है। एक रात सलीम गैर कानूनी काम में पकड़ा गया। पुलिस अधिकारियों ने उसे पकड़कर वहां बैठकर सलीम सोचता रहा, अगर मैं हसद न करता तो आज मैं यहां न होता। किसी ने जमानत न करवाई, दोस्त सब गायब हो गए। खबर नोमान तक पहुंची। वो पुलिस स्टेशन गया। पुलिस वालों ने कहा, ये आदी लगता है, जमानत मुश्किल है। नोमान ने कहा, ये मेरा भाई है। जैसे भी करके उसने सलीम को रिहा करवाया। सलीम का सर शर्म से, मैं तुम्हें अल्लाह के हवाले करता हूं। सलीम टूट गया और बोला, मैंने हसद करके खुद को बर्बाद कर लिया। मगर यह अंजाम नहीं था। कुछ गलतियों की सजा माफी के बाद भी बाकी रहती है। सलीम जमानत पर बाहर तो आ गया था, मगर वो पहले वाला सलीम नहीं था। उसके चेहरे की रौनक खत्म हो चुकी थी। आंखों में खौफ और नदामत थी। वो गांव वापस आ गया। मां ने सलीम को देखा और सलीम जी सुनकर टूट गया। वो माँ के कदमों में गिर गया और बोला, अम्मी, मैंने सब कुछ खुद बर्बाद किया। माँ ने कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें सच्ची तौबा की तौफीक दे। हाजी अब्दुल रहमान ने दोनों बेटों को बुलाया और बोला, जायदाद बराबर तकसीम होगी, मगर एक शर्त है। सलीम बोला, क्या शर्त है? हाजी अब्दुल रहमान बोला, जो रास्ता नोमान ने इख्तियार किया वही तुम्हें भी इख्तियार करना चाहिए, मेहनत और हलाल वाला। ये सुनकर सलीम रो पड़ा। सलीम ने एक छोटा सा काम शुरू किया। महीनों गुजर गए, मगर उसकी कमाई मामूली थी। वो दिन रात यही सोचता, अगर मैं हसद न करता तो आज मेरा भी मुकाम होता। नोमान ने गांव में स्कूल बनवाया, गरीबों की मदद करता और वालदैन की खिदमत करता। लोग कहते, यही असल कामयाबी है। एक शाम सलीम नोमान के पास आया और बोला, मैं मुतमईन हूं क्योंकि मैं हलाल कमा रहा हूं। नोमान मुस्कुराया और बोला, यही कामयाबी है। दोनों भाई सहन में बैठे थे, मगर सबक सबके लिए ये था, हसद रिश्ते नहीं देखता, माफी मिल सकती है, मगर अंजाम शर्मिंदगी। सब्र और हलाल आखिर कर जीत जाते हैं। जो दूसरों के लिए गारा खोरता है, वो खुद उसमें गिरता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।